टू माय चैनल। ये मेरा पहला ट्रैवलिंग ब्लॉग है और आज हम जा रहे हैं पेंसाकोला फ्लोरिडा। हम डैलस में रहते हैं, टेक्सास में। तो हमारे यहाँ से डैलस से पेंसाकोला फ्लोरिडा का डिस्टेंस अराउंड 700 माइल्स होगा। मतलब यही कहीं 1100 किलोमीटर्स के आसपास। और हम ये ट्रिप बाय रोड करने वाले हैं, तो जिसमें हमें 11-12 घंटे तो ड्राइव करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए हमें फटाफट निकलना पड़ेगा। पैकिंग हो चुकी है, बट जो थोड़ी बहुत पैकिंग बची हुई है वो कर लेते हैं फटाफट से, फिर निकलते हैं। तो अभी हमारी पैकिंग हो चुकी है, थोड़े बहुत स्नैक्स भी ले लिए और अब हम निकलने वाले हैं। अभी बज रहे हैं 10:30 और हम निकल रहे हैं। बट हमें और जल्दी निकलना चाहिए था क्योंकि ये काफ़ी लंबा रोड ट्रिप है। बट वेदर बहुत ख़राब था, सुबह से ही बारिश हो रही थी, तो अभी जाके थोड़ी रुकी है तो हम फटाफट निकल गए। निकल के बस मुश्किल से 30 मिनट्स भी नहीं हुए होंगे और बारिश शुरू हो गई। और कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बाहर कुछ भी प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ही स्लो ड्राइव करना पड़ रहा था, तो 1-2 घंटे तो हमें ऐसे ही तेज़ बारिश में ड्राइव करनी पड़ी। उसके बाद जाके बारिश रुकी, बट वेदर तो क्लाउडी ही था, बट अच्छा लग रहा था। ऑनेस्टली मुझे रोड ट्रिप काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कभी कभी तो डेस्टिनेशन से ज़्यादा खूबसूरत ये रास्ते लगते हैं। 4-5 घंटे कंटिन्यूसली ड्राइव करने के बाद थोड़ी थोड़ी हमें भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। वैसे लॉन्ग ट्रिप में ब्रेक्स लेना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो हमने एक क्विक मैकडी ब्रेक ले लिया, थोड़ी देर रिलैक्स किया और फिर हम वापस चल पड़े। इसके बाद हमें लगा कि हमारी तो एनर्जी बूस्ट हो गई, अब बारी थी हमारी कार की एनर्जी बूस्ट करने की। तो हम एक गैस स्टेशन पे रुके, फ्यूल फिल करवाया और फिर कंटिन्यू किया। रोड ट्रिप का एक और फन पार्ट है रैंडम स्टॉप्स और एक्सप्लोरिंग स्मॉल प्लेसेस। डैलस से फ्लोरिडा तक की रोड ट्रिप में हम 3 से 4 स्टेट क्रॉस करने वाले हैं। तो हम टेक्सास में हैं, टेक्सास से स्टार्ट करते हैं, फिर हम पहुंचेंगे लुइसियाना के बाद मिसिसिपी और अलाबामा क्रॉस करेंगे। उसके बाद हम फ्लोरिडा पहुंचेंगे। तो ये भी एक अलग तरह का एक्साइटमेंट है कि एक ही दिन में आप 3-4 स्टेट क्रॉस कर लोगे, 3-4 स्टेट पार करके आपको जाना पड़ेगा। तो ये भी एक फन पार्ट है। थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले अपने डेस्टिनेशन पे, यानी कि पेंसाकोला में। डेस्टिनेशन जितने करीब आते जाता है एक्साइटमेंट उतनी ही बढ़ती जाती है।
और फाइनली हम एंटर कर चुके हैं फ्लोरिडा में। 13-14 घंटे ड्राइव करने के बाद आखिरकार हम पहुंच ही गए अपने डेस्टिनेशन पेंसाकोला फ्लोरिडा। ये हमारा रूम है, बहुत ही क्यूट सा है। हम एक्चुअली स्टे कर रहे हैं सेंटा रोज़ा आइलैंड पे, जो कि पेंसाकोला सिटी से थोड़ी दूर है, लाइक 20-25 मिनट्स। और हमारा जो होटल है वो पेंसाकोला बीच के बिल्कुल सामने, लाइक इस साइड हमारा होटल है, बीच में बस रोड क्रॉस करना है और उस पार पेंसाकोला बीच है। तो अभी तो कुछ दिखेगा नहीं, बट मैं आपको सुबह दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा व्यू है। अभी बीच पे तो नहीं जा सकते, बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मार्डी ग्रा का सेलिब्रेशन चल रहा है, तो हम फ्रेश होकर वहाँ चले जाएंगे। मार्डी ग्रा एक फेमस सेलिब्रेशन है जहाँ कलरफुल पैरेड्स, म्यूज़िक और कॉस्ट्यूम्स के साथ लोग स्ट्रीट पे सेलिब्रेट करते हैं। मार्डी ग्रा का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन न्यू ऑर्लिन्स में होता है, जो लुइसियाना में है, जहाँ पे हज़ारों विज़िटर्स आते हैं अलग अलग जगह से ये सेलिब्रेशन देखने, एंजॉय करने, म्यूज़िक एंजॉय करने। और हमें भी चांस मिला फ्लोरिडा पेंसाकोला में ये मार्डी ग्रा का सेलिब्रेशन एंजॉय करने का, तो हम भी फ्रेश होके चले गए। यहाँ पे थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद हम चले गए डिनर करने, क्योंकि हम लेट से भी पहुँचे थे और काफ़ी रात हो रही थी, तो हमें लगा पहले डिनर कर लेते हैं। हमने ट्राई किया मेक्सिकन फूड, जो बहुत टेस्टी था, बिल्कुल मज़ा ही आ गया। सो अब हम अपना डिनर एंजॉय करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो और आपको पेंसाकोला फ्लोरिडा के बीचेस देखने हैं तो पार्ट 2 ज़रूर देखना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।